हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे हमारी 8th क्लास की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस एक फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। इस वक्त इस फेस्टिवल पे हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन हमारी जो बॉर्डर पे सोल्जर्स होते हैं वो भी ये फेस्टिवल्स मनाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार बॉर्डर पे तनाव ज़्यादा होता है दो देशों के बीच में, तो वो उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं जिस तरह से वे करना चाहते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ प्रेजेंट का क्या मतलब है, कौन सा प्रेजेंट दुनिया का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होगा, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इनके ऑथर के बारे में। ये इस कहानी को लिखा है माइकल मोपर्गो ने। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 5 अक्टूबर 1943 को। इन्हें चिल्ड्रंस लॉरिएट अवार्ड भी मिला था। ये अवार्ड लेने वाले ये तीसरे थे। इनकी कुछ फेमस बुक्स में से है वॉर हॉर्स, व्हाई द वेल्स केम एंड प्राइवेट पीसफुल। तो चलिए इसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। The story is about how the author buys an old desk and while repairing it finds a secret drawer which has a tin box with a letter in it। ये कहानी जो है ये शुरू होती है जब ऑथर एक डेस्क खरीदते हैं और उस डेस्क में एक सीक्रेट ड्रावर होता है। जब वह ड्रावर को ओपन करते हैं तो उसमें एक टिन बॉक्स होता है, उसमें उस टिन बॉक्स में उन्हें एक लेटर मिलता है एंड द लेटर लीड्स हिम टू इट्स ऑनर। और उस लेटर से वह इस डेस्क के ऑनर तक पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है और बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। द ऑथर बाइज एन ओल्ड ओक रोल टॉप टेबल एंड डिसाइड टू रिस्टोर इट। ऑथर एक ओक से बना हुआ पुराना टेबल खरीदते हैं कहीं से और डिसाइड करते हैं कि वे इसे रिपेयर करेंगे, इसे और अच्छा बनाएंगे। वाइल रिपेयरिंग इट ही कम्स अक्रॉस अ सीक्रेट ड्रॉवर एंड ऑन ओपनिंग इट फाइंड्स अ टिन बॉक्स इन इट। लेकिन जब वो रिपेयर कर रहे होते हैं तो उन्हें एक ड्रॉवर मिलता है, एक सीक्रेट ड्रॉवर, जिसमें जब वो देखते हैं तो उन्हें एक टिन का बॉक्स मिलता है। ही ओपन्स द टिन बॉक्स एंड फाइंड्स अ लेटर ऑन विच वाज रिटन जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन जनवरी 25। वह जब इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे लिखा क्या होता है, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर। और कब रिसीव हुआ था ये, जनवरी 25, 1915 को, विद एन एड्रेस रिटर्न ऑन इट। और इस पे एक एड्रेस भी लिखा होता है। द ऑथर रीड्स अ लेटर विच वॉज रिटन बाय जिम मैकफर्सन, अ कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी, टू हिज वाइफ कॉनी। जब ऑथर ये लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लेटर लिखा था किसने, जिम मैकफर्सन ने, जो कि कैप्टन थे इंग्लिश आर्मी के। और उन्होंने लिखा किसको था, अपनी वाइफ कॉनी को। It tells about a beautiful incident that took place on the battlefield। ये लेटर किस बारे में था, एक इंसिडेंट, एक घटना के बारे में था जो बैटलफील्ड पे हुई जंग के समय। It was Christmas morning and the England and German soldiers were in their trenches। क्रिसमस का दिन था और इंग्लैंड और जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो अपने अपने ट्रेंचेस में थे। ट्रेंचेस होता है जिसमें एक खाई बनाई जाती है, उसमें छोटी खाई बनाई जाती है जिसमें सोल्जर्स वॉर के टाइम रहते हैं। When all of a sudden Jim saw someone wearing a white flag from the German army। तभी जिम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि जर्मन आर्मी से होते हैं। He heard the German soldiers wishing Merry Christmas to the England army। और वह देखते हैं कि जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो इंग्लैंड आर्मी को क्रिसमस विश कर रहे हैं, मैरी क्रिसमस। आप जानते होंगे क्रिसमस को विश किया जाता है तो मैरी क्रिसमस बोला जाता है। At first Jim thought that it was a trap. However, soon he saw the German soldiers walking towards the English soldiers with canned meat and wine। इसके बाद क्या होता है, जल्दी ही वह देखते हैं कि जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो इंग्लैंड के सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैंड मीट, देखिए कैन मीट का मतलब है मीट जो था वो कैन में पैक्ड था और वाइन के साथ। वाइन एक अल्कोहल होता है। रेसिप्रोकेटिंग द इंग्लिश सोल्जर्स टू वॉक टुवर्ड्स देम विद क्रिसमस गुडीज। और इसी तरह क्रिसमस इंग्लैंड सोल्जर्स भी करते हैं
वह भी क्या करते हैं, जर्मनी के सोल्जर्स की तरफ बढ़ते हैं क्रिसमस के कुछ वस्तुएं लेकर। A German officer Hans Wolf came to Jim and shook hands. जर्मनी के एक ऑफिसर होते हैं हैंस वॉल्फ, और वो उनसे क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। देखिए, हैंडशेक करना मतलब हाथ मिलाना, शेक, ये जो शुक है ये शेक का सेकंड फॉर्म है। Soon the soldiers from both sides were talking, laughing and eating together. और फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ के जो सोल्जर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं एक दूसरे के साथ और खेलते हैं। They decided to play football and the battlefield turned into a playground. और उन्होंने डिसीजन किया कि हम चलो फुटबॉल खेलते हैं, और जैसे ही फुटबॉल को खेलना स्टार्ट करते हैं तो ऑथर ये कहते हैं कि वो जो बैटल ग्राउंड था वो एक प्ले ग्राउंड की तरफ में बदल गया। जो जंग का मैदान था वो एक खेल के मैदान में बदल गया। आफ्टर 2 मैचेस बोथ आर्मीज वेंट बैक टू देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस विद अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। उन्होंने 2 मैच किए और 2 मैचेस के बाद दोनों आर्मीज के सोल्जर्स अपने अपने ट्रेंचेस में लौट गए। बोथ आर्मीज विश्ड दैट द वॉर वुड बी ओवर सून। दोनों ही आर्मीज के जो सोल्जर्स थे, जो कैप्टन थे, उन्होंने विश किया कि चलो यार वॉर जल्दी से खत्म हो जाए। एट नाइट दे sang कैरल्स। देखिए, कैरल्स जो होता है वो क्रिसमस पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। रात को उन्होंने मिलके कैरल्स गाए। जिम मेंशंस इन द लेटर दैट दोज मेमोरीज आर ट्रेजर्स फॉर हिज लाइफ टाइम। जिम अपने लेटर में मेंशन करते हैं कि ये जो यादें हैं ये उनके लिए एक ट्रेजर के समान है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑन रीडिंग द लेटर द ऑथर डिसाइड टू रिटर्न द लेटर टू इट्स ऑनर। लेकिन जब ऑथर इस लेटर को रीड कर रहे होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि इस लेटर को मैं उनके ऑनर तक वापस लौटाऊंगा। He goes to the address mentioned in the letter but finds that the house burnt out in the fire. वह जाते हैं उस लेटर पे मेंशन्ड एड्रेस पे, लेकिन होता क्या है कि वह देखते हैं कि जो घर था वो आग में बुरी तरह जल चुका है। ये देखिए, burnt out। burnt out का मतलब होता है जल जाना। On inquiring from a neighbor, he finds out that the Connie was in a nursing home. जब वह उनके पड़ोसी से पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉनी एक नर्सिंग होम में है। In the nursing home, the author finds Connie sitting all alone on a chair with a dazed look in her eyes. जब ऑथर नर्सिंग होम में जाते हैं तब वह देखते हैं कि कॉनी एक सीट पर बैठी हुई है। He tells her about the table, the secret drawer, the tin box and the letter and hands out the letter to her. ऑथर उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्हें लेटर मिला, उन्हें एक ड्रॉवर के अंदर एक टिन बॉक्स था, उसमें लेटर मिला, और वह जो लेटर होता है वो कॉनी को दे देते हैं। कॉनी who was still in a shock after the fire thought it was Jim who had come back to her. कॉनी जो कि आग के बाद, उनका घर जल गया था ना आग में, तो उसके बाद वो शॉक में थी और उन्हें लगता है कि ये जिम ही हैं जो उन्हें लेटर दे रहे हैं। With tears in her eyes she tells the author thinking him to be Jim how she had waited all these years for him. उनकी आंखों में आंसू होते हैं, tears means आंसू, और वह ऑथर को बताती है कि वह, मतलब उन्हें यही लगता है ना कि वो जिम है, तो ऑथर को बताती है कि कैसे उसने इतने सालों तक उनका वेट किया। एंड नाउ दैट ही वाज हियर शी वांटेड हिम टू रीड आउट द लेटर हिमसेल्फ। और अब जबकि वो उनके पास हैं तो वह चाहती हैं कि ये जो लेटर है ये वो खुद पढ़कर उन्हें सुनाए। आफ्टर द ऑथर रीड्स आउट द लेटर शी टेल्स हिम दैट इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जब ऑथर उन्हें रीड करके सुनाते हैं तो वह ऑथर से कहती हैं कि ये दुनिया का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है जो उसे आज तक मिला है। तो ये थी कहानी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट की। इसके बाद हम जानेंगे इस चैप्टर के कुछ वोकैबुलरीज के बारे में जो कि हमें इस चैप्टर में गिवन है। तो देखिए, पहला वर्ड है स्पॉटेड इट। स्पॉटेड इट का मतलब होता है साइट, यानी उसे देखा गया। रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब क्या होता है, उसे रिपेयर करने के लिए। जैसे ऑथर ने जो टेबल खरीदा था पुराना, उसे वो रिस्टोर करना चाहते, इसका मतलब क्या था, वो उसे रिपेयर करना चाहते थे। स्क्रपल्स, स्क्रपल्स का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। स्क्रपल्स का मतलब होता है आपको ऐसी एक फीलिंग आना कि आपको अंदर से लगे कि यार गलत हो रहा है और आप उसे ना करना चाहें, उसके प्रति अनिच्छा हो, आपकी इच्छा न हो। बर्नड आउट, बर्नड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जब फायर से सब कुछ, आग से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना। लिट अप, लिट अप का अर्थ है बिकम ब्राइट विद हैप्पीनेस, यानी
जब वो अपने हस्बैंड को देखती हैं तो उनकी आंखें लिट अप हो जाती हैं। इसका मतलब वो खुशी से, उनकी आंखों में वो जो चमक होती है उसे यहाँ क्या कहा गया, लिट अप। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हमने जाना कि कैसे और क्यों ये जो लेटर था उसे कॉनी ने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कहा। इस चैप्टर से हमने सीखा कि वॉर है, जो लड़ाई है, उससे हमारा भला नहीं हो सकता है, उससे हमें खुशियां नहीं मिल सकती है। केवल शांति के रास्ते से ही हम चीजों को अच्छा बना सकते हैं और खुशियों की तरफ जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।